और हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपन एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट ये वाला होगा दोस्तों कि हमेशा दोस्तों हर एक चक्की में दोस्तों ये प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों मेरी चक्की में दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी कई टाइम से तो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों मैं कभी किसी भी कस्टमर का दोस्तों जैसे कोई गेहूँ की पिसाई करता हूँ, मिनिमम आप मान लो 40-50 किलो है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब भी गेहूँ की पिसाई होने के बाद में जब अपन उसका वजन करते हैं तो दोस्तों वजन उसमें कम पड़ रहा है ना। दोस्तों कम क्यों पड़ता है और दोस्तों है ना, पढ़ने की दोस्त कम पढ़ने की क्या वजह है दोस्तों। पहले तो आज अपन 10 किलो गेहूं एक दोस्तों अपन एक गेहूं की वजन करेंगे, गेहूं का वजन करेंगे। वजन करने के बाद दोस्तों उसकी पिसाई करेंगे। पिसाई करने के बाद में उसको वापस तोलेंगे कि देखते हैं कि दोस्तों कितना आटा उसमें कम पड़ता है और दोस्तों कम पड़ने की क्या वजह है दोस्तों, वो मैं आपको ये सारा प्रोसीजर होने के बाद दोस्तों बताऊंगा कि आटा कम क्यों पड़ता है। क्योंकि अधिकतर ये प्रॉब्लम अभी ज़्यादा आ रही है चक्कियों के अंदर। दोस्तों मेरी भी ये प्रॉब्लम चल रही है। किसी भी कस्टमर की जब अपन गेहूं की पिसाई करते हैं, पिसाई करने के बाद जब उसको वजन करोगे तो दोस्तों मिनिमम दोस्तों 300-400 ग्राम या आधा किलो जितना भी दोस्तों भी आटा कम पड़ता है। और दोस्तों पहले भी पड़ता था, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि दोस्तों जब मैं बाजरी पीसता हूँ और दोस्तों मक्का है, चने की दाल है, दोस्तों उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती। गेहूं में ये प्रॉब्लम क्यों रहती है दोस्तों, अगर ये दोस्तों किसी भी भाई को अगर दोस्तों पता हो तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि दोस्तों मुझे तो थोड़ा बहुत इसका मालूम है, पर दोस्तों किसी और की भी राय क्या होती है, कोई अपनी राय क्या रखना चाहता है इस चीज़ के ऊपर, वो दोस्तों मुझे पता पड़ेगा। और दोस्तों मेरी राय क्या है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। दोस्तों पहले अपन वजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये 12 किलो 100 ग्राम है, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये 12 किलो 100 ग्राम है। पहले इसको अपन चालू करते हैं। दोस्तों आटा बहुत ही ज़्यादा टॉप आ रहा है, आटा एकदम बारीक भी आ रहा है। चक्की में हवा भी बड़ी अच्छी बन रही है, आप देख सकते हो। में भी जो दोस्तों दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत ये आती है दोस्तों, अगर आप आटा ज़्यादा बारीक करते हो तो कम पड़ता है, और अगर आप आटे को थोड़ा सा मोटा रखते हो तो कस्टमर चिल्लाता है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से अपन मतलब पता लगा सकते हैं कि अपन अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो आटा कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और कम कैसे दोस्तों अपन को कम अगर नहीं पड़े उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आटा कम पड़ता है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दुकानदार को। जो भी ये बिजनेस करता है उनको पता ही होगा। और कई दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि मतलब है ना, पहले तोल देते हैं और पिसाई होने के बाद उसकी वापस वजन नहीं करते। कई जगह चलता भी है, और कई दुकानों पर ऐसा होता है कि जितना आपने तोल के लिया है उतना ही आपको तोल के वापस भी देना पड़ता है। और दोस्तों आजकल का टाइम ऐसा ही है कि जितना आपने इससे तोल के लिया है उतना ही आपको तोल के उसको वापस देना पड़ेगा। नियम तो उसका यही कहता है। कई दुकानों पर उसकी है ना घटत काटी जाती है, जलन काटी जाती है ना, मतलब किसी भी प्रकार से उसको वजन कम करके दे दिया जाता है। और दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे जगह एक जैसे सिस्टम नहीं चलता है। दोस्तों ये ख़त्म हो गया अपना। अब दोस्तों अपन इसका वजन करते हैं पहले तो, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने 12 किलो 100 ग्राम आपको पहले बताया था दोस्तों, और उतना ही दोस्तों मैंने अभी रखा है इसके अंदर। नहीं दोस्तों, मैंने सामने कुछ बाट रखा हुआ है दोस्तों, एकदम करेक्ट निकला है, आप देख सकते हो, मतलब किसी भी प्रकार का दोस्तों इसके अंदर तो ये निकला है दोस्तों। ना ही मेरा आटा इसमें कम पड़ा, ना ही जला आएगा, और ना ही दोस्तों चक्की के अंदर थोड़ा बहुत भी रहा है। जितना मैंने तोला था 12 किलो 100 ग्राम, और दोस्तों ये 12 किलो 100 ग्राम पूरा निकला दे। ये 5-5 किलो दोस्तों, ये 5, ये 5, ये 2, ये 100 ग्राम। ये तो अपन ने कर लिया एक्सपेरिमेंट। अब दोस्तों ये सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आटा दोस्तों कम कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है, और कम नहीं पड़े इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं अपने, आप किसी भी गेहूं की जब पिसाई करते हो तो जब भी अपन प्रेस लगाते हैं तो गेहूं की क्वालिटी को देख के प्रेस लगानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि गेहूं अगर क्वालिटी सबसे अच्छी है, मतलब है ना, काफ़ी अच्छे गेहूँ हैं, तो उसमें आप थोड़ी अगर प्रेस ज़्यादा भी लगाओगे तो वो आटा उसके अंदर रहेगा नहीं, ना जलेगा, ना चाटेगा, और ना चिपकेगा, ठीक है। और दोस्तों कुछ गेहूँ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रेस नहीं खा पाते, मतलब ज़्यादा उनको प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। जो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कोई गेहूँ में नमी होती है, कुछ गेहूँ में डंक लगे हुए होते हैं, कुछ गेहूँ मतलब है ना हल्के होते हैं, जो अगर जैसे किसी गेहूँ की अपन, बहुत से गेहूँ ऐसे होते हैं जो जिनकी कस्टमर धुलाई करके लाता है, या उनको किसी प्रकार की नमी लग जाती है, या किसी प्रकार से वो ना उसके अंदर भेद हो पानी का। तो इस प्रकार दोस्तों उन गेहूं में आप अगर ज़्यादा प्रेस करते हो, तो अगर आप उन गेहूं में अगर थोड़ी ज़्यादा प्रेस करते हो तो दोस्तों उसमें आपका 101% आपका आटा कम पड़ेगा। और आटा कम क्यों पड़ता है, क्योंकि वो गेहूं में नमी होती है। आप जितनी प्रेस कराओ, जितनी प्रेस अगर लगाओगे, उतना ही उसके अंदर से है ना आटा अंदर चैटता रहेगा। और दोस्तों जो चक्की की आटा पीसने की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों, वो थोड़ी सी मतलब कम पड़ जाती है ना, और वो अंदर मतलब चैटता रहता है, और वो पूरा मतलब सारा आटा वो बाहर नहीं आ पाता। ये तो होगी दोस्तों कम पड़ने वाली बात। अब इसको अपन को कैसे रोकना है, क्योंकि अगर आप इसको रोकना चाहते हो कि आटा कम नहीं पड़े, अगर ये रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हर एक कस्टमर के अगर आपके मिनिमम आधा किलो आटा भी कम पड़ता है 25-30 किलो के अंदर, तो दोस्तों काफ़ी नुकसान होता है। तो उसको आपको हमेशा क्या करना है, मतलब जैसे गेहूँ है वैसे आपको उसमें प्रेस लगानी है। एक बार में आपको ज़्यादा प्रेस नहीं लगानी है, पहले आपको हल्की प्रेस लगानी है जो रेगुलर लगाते हो। अगर उससे आटा सही आ रहा है तो ठीक है, और ज़्यादा बारीक आ रहा है तो दोस्तों उस प्रेस को आप कम कर सकते हो। और गीले गेहूँ है तो उसमें दोस्तों आपको कम प्रेस लगानी है, और गाला हमेशा कम खोलना है। दोस्तों मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मेरे पास में इस प्रकार के थोड़े जो गेहूँ आते हैं जिनमें नमी होती है डंक वाले, दोस्तों उसमें मैं गाला भी कम रखता हूँ और प्रेस भी कम लगाता हूँ। तो दोस्तों आटा भी बहुत बारीक आता है, आटा कम भी नहीं पड़ता हो दोस्तों। उसके अंदर अपनी चक्की के अंदर जितने भी दोनों पार्ट होते हैं, बॉडी होती है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। क्योंकि ज़्यादा अगर आप नमी वाले गेहूँ पीसते हो तो नमी वाले पीसने से चक्की की बॉडी डाउन होती है, पत्थर होते हैं वो थोड़ा ख़राब ज़्यादा होते हैं, मेंटेनेंस जल्दी आता है, और चक्की के अंदर बैरिंगों के ऊपर भी लोड ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी ये वाली बात। और दोस्तों जो भी अपने जो वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चक्की चलाते हैं, अगर उनको इस बारे में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। क्योंकि दोस्तों मैंने ये चीज़ को करके देखा, इसलिए मैंने मेरी सलाह इस वीडियो में रखी है। और दोस्तों आपको जो भी वीडियो के माध्यम से अगर आपकी राय क्या है दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आटा कम पड़ता है तो उसको किस तरीके से अपन रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसको अपन सही कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा कि जो मतलब 99% दोस्तों चक्कियों में आटा कम पड़ता ही पड़ता है। बहुत कम चक्के ऐसे होते हैं जिनमें आटा कम नहीं पड़ता दोस्तों। जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा था दोस्तों, ये इसलिए दोस्तों मैंने किया था कि दोस्तों मैं खुद भी देखना चाहता था, और दोस्तों मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता था कि जो मैंने गेहूँ पीसे थे ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब है ना मार्केट के जो आजकल 25-30 किलो की पैकिंग आती है, जो नए गेहूँ आते हैं जिनको शरबती गेहूँ बोला जाता है दोस्तों, ये वो गेहूँ थे। इसलिए दोस्तों मैंने इसकी ना थोड़ा प्रेस ज़्यादा भी करी है ना, फिर भी दोस्तों ये आटा कम नहीं पड़ा। अगर इसके और दोस्तों यही अगर कोई दूसरे है ना, मतलब जो जिस प्रकार के गेहूँ मैंने आपको बताएं है ना, गीले गेहूँ हो, सीलन वाले हो, डंक वाले हो है ना दोस्तों, अगर ये वो गेहूँ होते तो इसमें डेफिनेट दोस्तों कम से कम
है ना 300-400 ग्राम आटा कम पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। ये रेगुलर दोस्तों मैं जो गेहूँ की पिसाई करता हूँ दोस्तों उसमें कम पड़ता रहता है ना, और कईयों के अंदर दे भी पड़ता है दोस्तों। इसी तरीके से इन कस्टमरों को जो भी इस प्रकार के गेहूँ लेके आते हैं तो दोस्तों इनको इसी तरीके से हैंडल करता हूँ कि गेहूँ में अगर अच्छे गेहूँ हो तो आप थोड़े अच्छे दाम लगाओ, और फिर गेहूँ थोड़े से ऐसे हैं जो आपको इतना तो आपको भी ध्यान होगा कि किस प्रकार से प्रेस करनी है। और जिन दुकानदारों के ऊपर कस्टमर दोबारा नहीं तुलवाता है तो उनके लिए तो मतलब ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर दोस्तों कई दुकानों पे ऐसा भी है कि आपने जितना कस्टमर से तोल के लिया हो, जैसे 40 किलो लिया हो, 50 किलो लिया हो, 60 किलो लिया हो, तो जितना आपने तोल के लिया है उतना ही आपको पीसने के बाद दोबारा वज़न करके उनको देना पड़ता है। अगर आप दोबारा वज़न करते हो तो अगर गेहूँ में अगर इतना आटा कम पड़ेगा है ना 200, 300, 400 ग्राम, तो दोस्तों एक कस्टमर का इतना पड़ रहा है, तो रेगुलर आप जितने भी कस्टमर आपके पास में आते होंगे 40, 50, 60, 70, तो दोस्तों आप उसको एवरेज लगा सकते हो कि आपका आटा कितना, उनको आपको खुद का आटा उसमें डाल के उसका वज़न पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों सारी बात यही है कि चक्की के अंदर आटा कम पड़ता है तो उसको अपन किस प्रकार से अपन उसको रोक सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया दोस्तों। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब और दोस्तों लाइक करें बगैर दोस्तों जाना दोस्तों। फिर एक नए वीडियो में दोस्तों आपसे आके मिलते हैं।